हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स टॉपिक की एंड सब्जेक्ट नेम इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, डिड यू रिमेंबर कि हमारे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया है अब तक? ओके, सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर किया था स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का मीनिंग, सांख्यिकी क्या होती है, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के फीचर्स यानी विशेषताएं। तो ये चीजें हम कवर कर चुके हैं अपने हमारे पिछले वीडियो में। आज हम जो बात करेंगे, आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे, हम जानेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में यानी क्षेत्र में क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कवर होगा इसके अंदर। टू नो अबाउट द फंक्शंस एंड यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस पढ़ेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस, क्या यूजफुलनेस है वो पढ़ेंगे। एंड वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द लिमिटेशंस, सीमाएं क्या है स्टैटिस्टिक्स की, एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वसनीयता। तो सांख्यिकी की कुछ अविश्वसनीयताएं हैं जो हम इसमें आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज स्कोप? स्कोप के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के जो स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे, हम उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वी विल रीड व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर में हमने ये पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट है या साइंस है। तो पहले हम नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इज इट एन आर्ट और अ साइंस? सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा साइंस क्या होती है। साइंस आपने पढ़ा है कि इट्स अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which applies certain principles and generalize the results. So यानी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको आप यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें भी हमें नॉलेज मिल रही है, नॉलेज रिगार्डिंग, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में भी हम बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स यूज करते हैं रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन से रिलेटेड जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा की प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, कैसे उसके कंक्लूजन्स निकालने हैं, इंटरप्रिटेशन। सो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज। और हम जो भी इसमें स्टेप्स करेंगे, जो भी हम इसमें काम करते हैं, दैट इज डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। जो हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स, फिगर्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं या कलेक्ट करते हैं, एट ऑल द स्टेप्स, हर स्टेप जो है वो हम एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जो है, वो एक विज्ञान है। सिमिलरली अगर हम आर्ट की बात करें, आर्ट क्या होती है? आर्ट का मतलब होता है कला। So art means some skills और expertise, किसी काम को करने की कला। So ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स जो होता है, स्टैटिस्टिक्स भी उसको यूज करना एक कला है, एक आर्ट है, and that requires some specialized skill and expertise of the statistician. So अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको वो यूज करना आना चाहिए, उसको यूज करने की कला आनी चाहिए। बिकॉज हर कोई व्यक्ति जो है वो स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों को यूज नहीं कर सकता है अनलेस अनटिल ही और शी इज हैविंग, उसके पास अगर वो एक्सपर्टीज नहीं है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उसको यूज करना नहीं आता है, तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। सो इन दैट सेंस वी कैन से कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक आर्ट है। स्टैटिस्टिक्स को यूज करना आर्ट है, यानी कला है।
सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो दोनों हैं, साइंस और आर्ट. स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट. नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सब्जेक्ट मैटर होता है विषय वस्तु क्या है. देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं उसके अंदर जो हम मेथड्स यूज करते हैं, दो तरह के मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वो होते हैं जो सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं डाटा को. डिस्क्राइब मतलब जो सिर्फ स्टैटिस जो उस डाटा के बारे में या उस फेनोमेना के बारे में या उस वेरिएबल के बारे में सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं. So that is known as descriptive statistics. So this descriptive statistics, descriptive word is derived from describe. Describe का मतलब होता है बताना, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, वर्णन करना. So हिंदी में आप इसको वर्णनात्मक सांख्यिकी भी बोल सकते हैं, जो वर्णन करता है किसी चीज के बारे में. So descriptive statistics will use those methods which describes the characteristics or nature of a phenomena or data. किसी चीज के बारे में फैक्ट्स बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास आपके मार्क्स हैं. सपोज पिछले 3 साल के आपके मार्क्स हैं. 2018 के मार्क्स हैं, 80% मार्क्स थे सपोज आपके, और 19 के 82% और 20 के 83% हैं फॉर एग्जाम्पल. तो ये जो डाटा है, दिस डाटा इज डिस्क्राइबिंग योर मार्क्स. अब आपके मार्क्स के बेस पे मैं आपकी क्लास के परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकती. ठीक है, आई कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द होल क्लास ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. ओके, अगर मैं आपके मार्क्स की एवरेज भी निकाल दूं तो इवन ऑन दैट बेसिस मैं पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हूँ. इन्फ्लुएंस मीन्स मैं पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकती. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वो हम चीजें स्टडी करते हैं, वो मेथड्स आते हैं जो डाटा के फीचर्स बताते हैं. हम इसमें कोरिलेशंस भी यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं. बट अगर हम सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट नहीं कर सकते तो वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है. पॉपुलेशन होता है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है अंडर स्टडी. यानी अगर हम कोई स्टडी करने जा रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है वो आपकी पॉपुलेशन होती है. सपोज मुझे पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जो होंगे दैट विल कॉन्स्टिट्यूट माय पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन हियर मीन्स कि आपकी स्टडी के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं या कौन है. और सैंपल होता है अगर हम उसमें से कुछ एक पोर्शन ले लेते हैं. सपोज अगर 100 की क्लास है तो उसमें से मैंने 20 स्टूडेंट्स ले लिए, 30 स्टूडेंट्स ले लिए, 35 ले लिए, 40 ले लिए, तो ये मेरा एक सैंपल है. ओके, सो अगर सैंपल के बेस पे मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट नहीं कर सकती हूँ तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव जो है वो सिर्फ बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा है अबाउट अ फेनोमेना. ऑन द अदर हैंड जो सेकंड है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल मीन्स it has been derived from the word inference. Inference means conclusion. So यहाँ पे वो methods हैं जो आपको help करते हैं in estimating the characteristics of a population on the basis of sample results. जब मैं सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में मैं जजमेंट कर सकती हूँ तो दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें बहुत एडवांस जो टेक्निक्स आ जाते हैं. सपोज हम सर्वेज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आगे हम जो टेक्निक्स लगाते हैं तो दे फॉल अंडर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जिसमें यू कैन ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन्स. अगर पॉपुलेशन की कोई चीज हमें नहीं पता है, उसका एवरेज, उसकी कोई मीन हमें नहीं पता, एंड वो मीन जो है वो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीन ऑफ सैंपल, तो दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ओके,
सो जनरली जो आप स्टडी करेंगे इसमें, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो बिफोर गोइंग फॉर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है. स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य करता है स्टैटिस्टिक्स, क्या काम करता है. सो टिल नाउ यू माइट हैव नोन कि क्या फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इट एक्सप्रेसेस द फैक्ट्स इन नंबर्स. सो क्योंकि कोई चीज अगर नंबर्स में नहीं है, उसको याद करना, उसको अंडरस्टैंड करना उतना इजी नहीं होता जितना अगर हमारे पास नंबर्स में हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस कंट्री इज इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीजिंग, बट इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता अगर जब तक हम बताएं ना कि यस पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारे कंट्री का वो 5% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है. So it makes the data more impressive and easy to comprehend. आप उसको लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली. सो आई होप कि फर्स्ट फंक्शन क्लियर है, क्योंकि ये सारे जो फैक्ट्स हैं उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करता है स्टैटिस्टिक्स. सेकंड इज सिंपल प्रेजेंटेशन. आपका जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको भी हम सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं. इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं आप, चार्ट्स, टेबल्स बना के आप उसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो उसको याद रखना भी बहुत इजी हो जाता है. ओके, सो सपोज कि मुझे आपकी क्लास की परफॉर्मेंस ही चेक करनी है, तो इंस्टेड कि मैं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो उसको देखूं, मैं क्लास के एवरेज निकाल लूंगी. मैं सारे स्टूडेंट्स की मार्क्स की एवरेज निकाल सकती हूँ. सो दैट विल बी वेरी सिंपल एंड इजी टू इंटरप्रेट ऑल्सो. मैं इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकती हूँ. सो नेक्स्ट फंक्शन इज इट एनलार्जेस द इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स होता है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपकी नॉलेज भी बढ़ा रहा है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ा रहा है, आपकी स्किल को इंक्रीज कर रहा है. सो आपको बेटर, आप अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी कैन यूज स्टैटिस्टिक्स. सो इट इज एनहेंसिंग योर नॉलेज. इसके अलावा देखिए स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि ज्यादातर क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं. आप न्यूमेरिकल मेथड्स स्टडी कर रहे हैं कि हाउ यू कैन एनालाइज द डाटा. तो आपकी जो माइंड स्किल्स हैं, आपकी रीजनिंग स्किल है, रीजनिंग और जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं. सो वो भी एनहेंस हो रही हैं एंड लर्निंग जो है वो इंक्रीज हो रही है. द नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स. ये हमने पहले भी पढ़ा फीचर्स में कि स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं जो जिसमें हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं. तो अगर सपोज हमारे पास सिर्फ यही एक फिगर है कि हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है वो सो मच ऑफ इतनी अमाउंट है, सपोज हम कहें कि 2000 है, तो हाउ विल वी इंटरप्रेट इसको कंक्लूड कैसे करें. तो इसके लिए कोई और डाटा साथ में होना चाहिए, या तो किसी दूसरी कंट्री का डाटा हो हमारे पास, या फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर की फिगर हो जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें कि पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, या दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में ये ज्यादा है या कम है. सो इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स. तो आप कंपेयर कर सकते हैं डाटा को. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. क्योंकि मेन जो फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का, जो आंकड़े हम यूज करते हैं, डाटा यूज करते हैं, पर्पस ये होता है कि हम उसके बेस पे कुछ डिसीजंस ले सकें. तो अगर गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है स्टैटिस्टिक्स को, वो आंकड़े इकट्ठे कर रही है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उस फील्ड में वो पॉलिसीज बनाती है. सो जनरली जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट की, वो स्टैटिस्टिक्स, वो फैक्ट्स के बेस पे बनती हैं. अब सपोज कि उसको बजट ही बनाना है गवर्नमेंट को, तो बजट बनाने के लिए उसके पास किस चीज के आंकड़े होने चाहिए, उसके पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि हमारा आने वाले समय में एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, हमारे आने वाले समय में
यानी 1 साल का अगर हम ये बजट बना रहे हैं तो उस 1 साल में हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होगी, इनकम क्या होगी, सोर्सेज क्या होंगे और हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ-कहाँ हमारा खर्चा होगा। तो ये सारा जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो उसको कलेक्ट करने पड़ते हैं। सो देन जो है वो बजट जो है वो प्रिपेयर होता है। और इसके लिए हमें जो हमारे प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं या हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि बजट क्या है, बजट एक एस्टिमेट है ना, तो उसके लिए हमें प्रेडिक्शंस भी करनी है, हमें प्रोजेक्शंस करने हैं, एस्टिमेशंस लगाने हैं। सो ऑल इन ऑल दिस प्रोसीजर वी आर यूजिंग, हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। सो इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है तो वो सब आंकड़ों के बेस पे होती है, स्टैटिस्टिक्स और डाटा के बेस पे होती है। नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ लॉज। सो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से ही जो डिफरेंट लॉज हैं, जैसे सपोज आपने इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, तो लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, और डिमांड जो है वो कम होती जाती है। प्राइस अगर 10 है तो डिमांड जो है वो 20 है, सपोज प्राइस 12 हो गया तो डिमांड 20 से 18 हो गई। सो व्हाट आर वी यूजिंग, वी आर यूजिंग डाटा, उसमें भी तो हम डाटा की हेल्प से ही प्रूव कर रहे हैं। सो इन टेस्टिंग ऑफ वेरियस लॉज हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं। सो इवन अगर आप साइंटिफिक लॉज भी अगर हम देखें, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, दैट इज ऑल्सो यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। वो भी अपने अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं, मान लो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं या बॉडी का ब्लड प्रेशर नोट कर रहे हैं, सो ऑल दैट रीडिंग्स और ब्लड प्रेशर के फिगर्स जो हैं वो भी किस में है, वो नंबर्स में है, फिगर्स में है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ वेरियस लॉज। सो वो लॉज जो है किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, साइंसेस, प्योर साइंस के और सोशल साइंसेस के। नेक्स्ट फंक्शन है एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे आगे, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, जिनके हेल्प से हम दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है वो भी स्टडी करते हैं। जैसे आप प्राइस और डिमांड के बीच में ही आप ये रिलेशन, अब सपोज आपके पास डाटा था कि प्राइस अगर 10 है और डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स की है, प्राइस 12 हो गया तो डिमांड कम हो गई, 18 यूनिट्स की आ गई। तो आपने क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट किया कि जब डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, तो यानी कि आपने ये फाइंड आउट किया कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो ये जस्ट एक एग्जांपल है। सो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से, फैक्ट्स के हेल्प से यू कैन आल्सो फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स और बिटवीन द वेरिएबल्स, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, आगे हम टेक्निक्स जब पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि उनके बीच में क्या वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। सो ये रिलेशनशिप भी हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। क्योंकि जब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई, हमारे पास ट्रेंड्स आ गए, सपोज हमारे पास पिछले 10 साल के सेल्स के फिगर्स हैं या प्रॉफिट के फिगर्स हैं, तो उन दैट बेस हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये बहुत हेल्प करता है फोरकास्टिंग में। वो अपने डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्राइस की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली इन एवरी फील्ड, इवन एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी वो अपने वो प्राइसेस की फोरकास्टिंग कर सकता है, डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज enables realization of magnitude। रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड का यहाँ मतलब है कि रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रॉब्लम, कि कोई सपोज कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको और अच्छे से गहराई से आप उसको समझ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चीज कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है, इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, इसका उतना वजन नहीं पड़ा इस बात का जितना अगर हम इसको फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करें। अगर हम इस तरीके से हम न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस करें कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1.30 करोड़ एनुअली, एंड विच इज इक्वल टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
यानी अगर हम इस तरीके से कहें कि हर साल हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन में एक ऑस्ट्रेलिया जोड़ रहे हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो इस चीज का न्यूमेरिकली अगर आपके पास फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, देन यू कैन रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम वेरी वेल। तब आपको जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, उसको और गहराई से हम उसको निकाल सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। And last function is presentation of data in condensed form. As discussed earlier also कि आप condensed form में, confined form में present कर सकते हो डाटा को। अगर बहुत complex, बहुत ज़्यादा डाटा है तो उससे हम कोई conclusion जो है वो easily draw नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको इस तरीके से present कर देते हैं। मान लो कि आपने graphs के form में present कर दिया, तो या फिर आपने averages निकाल दी, तो एक condensed form में, शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ में भी आप अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के फंक्शंस हैं, कार्य हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी यूजफुलनेस। कहाँ कहाँ यूज होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। टिल नाउ अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है वो हर फील्ड में करते हैं। इवन चाहे हम घर पे हैं, एज एन इंडिविजुअल भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा हर फील्ड में वो यूज होता है। ओके, सो हम एक बार वन बाय वन पढ़ते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स में हम इनको यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स और इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में भी, अपने प्रीवियस वीडियो में भी, कि स्टैटिस्टिक्स का जो स्टार्ट था, वो जो इसका यूज करना पॉलिटिकल पार्टीज यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ही पहले यूज होता था। अपने स्टेट को चलाने के लिए, अपनी कंट्री को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो यूज करती थी स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले। और इवन अभी भी एट प्रेजेंट भी गवर्नमेंट जो है, उसको कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी लॉ तैयार करना है, तो उसके पास फैक्ट्स फिगर्स होने चाहिए जिसके बेस पे वो कुछ डिसीजंस लेती है, अपने पॉलिसीज बनाती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था हमारे बजट बनाने का, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर बजट तैयार कर रही है तो उसको फिगर्स चाहिए रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो सिमिलरली हर कोई मिनिस्ट्री जो है, चाहे वो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा चाहिए कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ कितने टन्स प्रोडक्शन हुआ है इस साल, क्या कंजम्पशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है। तो ये सारा डाटा उसको चाहिए, कहाँ कहाँ रेनफॉल जो है वो एक्सीड कर गया। सो इन एवरी फील्ड हर मिनिस्ट्री जो है, गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है, वेदर वो सेंट्रल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है या फिर इवन लोकल लेवल, लोकल बॉडीज जो होती हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी यूज कर रही है डाटा, तो अपने फील्ड से रिलेटेड, so that the administration or the government can take decisions and make policies. नेक्स्ट फील्ड है इन बिजनेस और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। सो एक बिजनेसमैन के लिए, एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, या अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो दे नीड द डाटा। उनको डाटा किस लिए चाहिए? उनको डाटा चाहिए, एक बिजनेसमैन है वो अपना एस्टिमेट लगा सकता है कि उसके प्रोडक्ट की या उसकी जो भी सर्विस है, कमोडिटी है, उसकी क्या डिमांड रहेगी, क्या सप्लाई रहेगी, वो उसको एस्टिमेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर उसके पास रेलिवेंट डाटा है। ओके, सो लाइक अगर सपोज उसको एस्टिमेशन लगाना है डिमांड का या सप्लाई का, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है रिलेटिंग टू टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, क्या ट्रेंड है, चेंजेस क्या आ रहे हैं। ओके, ट्रेड साइकिल्स के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर सपोज उसको ये देखना है कि क्या मेरी कंपनी मतलब प्रॉफिट्स में है या आगे मुझे प्रॉफिट्स होंगे, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाहता है, तो वो पिछले 10 साल का डाटा, 15 साल का डाटा उठा सकता है।
सो ऑल दीज फिगर्स, बिकॉज फॉर टेकिंग एनी डिसीजन इन, चाहे वो बिजनेस में है, इंडस्ट्री, या इवन एग्रीकल्चरिस्ट है, एक फार्मर है, उसको भी डिसीजन लेने हैं, तो इवन देन दे विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो उनको फैक्ट्स फिगर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा. बिकॉज आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो है दैट इज द सिनेरियो ऑफ डाटा. आपने देखा होगा डाटा, बिग डाटा की बात करते हैं हम. आप अपने सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आप अपने अपडेट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये सारा डाटा जो है, ये सारा डाटा बिजनेस हाउसेस पे जाता है. सो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है ये डाटा एनालिटिक्स का. सो एवरी बिजनेस मैन और इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो यूज करता है डाटा, okay, for taking certain decisions. So next point or next field of importance is in economics. Economics में आपको पता है we talk about consumption, production, exchange, income, distribution. So हमारे पास different laws हैं economics के, उन सब की testing जो है वो हम करते हैं with the help of statistics, या डाटा की हेल्प से हम ये सारे टेस्ट जो हैं, जो लॉज हैं, वो टेस्ट करते हैं. राइट. सो वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम की फिगर्स हैं, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइसेस पे अलग फिगर है, कांस्टेंट प्राइसेस पे अलग है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, पर कैपिटा इनकम है. सो ऑल दीज फिगर्स, ये सारे हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं, ये सब हमारे हम निकालते हैं, हम यूज करते हैं वही पॉलिसीज बनाने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए. सो इकोनॉमिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट फील्ड इज इवन इन पॉलिटिकल फील्ड. एक पॉलिटिकल पार्टी भी इसको यूज करती है. अब सपोज गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में अगर सेशन चल रहा है, ओके, गवर्नमेंट अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है, कोई अपना प्रपोजल रखती है, तो गवर्नमेंट के पास अलग अपने फिगर्स हैं. सो ऐसे ही ओपोजिशन पार्टी है, तो ओपोजिशन पार्टी को अगर सपोज उसके पास भी वो फिगर्स होने चाहिए अगर उसको कुछ प्रूव करना है. ओके, सो even that opposition party must also have the information relating to figures or facts about that particular phenomena, जिस phenomena की बात हो रही है. सो जितने भी पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस हैं, they also make use of statistics, full use of statistics, by having the information relating to various variables like per capita income हमारे, क्योंकि they must also have knowledge कि हमारे कंट्री में per capita income कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ब्लैक मनी कितनी है. सो अगर उनको इन चीज़ों, ये सारे जितने हमारे मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, उनकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो दे कैन मेक यूज ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. सो एक सोशल रिफॉर्मर जो कि कोई सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई और सोशल रिफॉर्मर्स हैं एज एन इंडिविजुअल्स, तो they can get out of this social problem only when they have some statistics, some facts and figures relating to that social problem. Suppose कि वो कोई काम कर रहे हैं, suppose गर्ल्स चाइल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके, ये जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ वाला जो नारा है, सपोज, सो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक गांव का जो सोशल रिफॉर्मर है, उसके अंडर अगर एक गांव है, तो उस गांव के अंदर कितनी गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स को एजुकेशन मिल रही है, कितनी गर्ल्स हैं जो स्कूल जा रही हैं, कितनी है जो नहीं जा रही हैं. सो ऑल दिस काइंड ऑफ डाटा, ये डाटा उसको हेल्प करेगा इन फाइंडिंग आउट कि उसको प्रॉब्लम की रियलिटी पता चलेगी कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो अकॉर्डिंगली उसको वो डिसीजंस ले सकता है, वो जो सोशल रिफॉर्मर है. सो इन इवन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो दैट द डाटा रिलेटिंग टू दैट प्रॉब्लम मस्ट बी कलेक्टेड, सो दैट कि उसको यूज किया जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके
कंक्लूजन निकाला जा सके एंड टाइमली कुछ डिसीजंस लिए जा सके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो गाइज इस चैप्टर को अब कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।